आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी रानी के बारे में जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि साहस और विद्रोह की एक जीती जागती मिसाल बन गई, रानी लक्ष्मीबाई। मतलब ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, ये तो साहस और आज़ादी के जुनून का एक प्रतीक है, एक सिंबल। तो चलिए इस प्रतीक के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। हाँ, हम सब उन्हें झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। पर इस नाम के पीछे की असल शख्सियत कौन थी? क्या थी उस वीरांगना की कहानी? तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, असाधारण बचपन से। एक ऐसा बचपन जिसने उन्हें आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार कर दिया। देखिए, लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो तो 1857 के उस महासंग्राम की वो चिंगारी थी, वो आवाज थी जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अच्छा, रानी बनने से पहले वो कौन थी? उनका ये जो सफर था वो मनु नाम से शुरू हुआ और रानी लक्ष्मीबाई के रूप में पूरा हुआ। तो कहानी शुरू होती है वाराणसी से। यहाँ मणिकर्णिका तांबे का जन्म हुआ, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे। और उनकी परवरिश उस जमाने की लड़कियों से एकदम अलग थी। मतलब जहाँ दूसरी लड़कियां घर के काम सीख रही थीं, वहीं मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और निशानेबाजी में माहिर हो रही थी। और यही हुनर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो 1828 में उनका जन्म हुआ और फिर महज 14 साल की उम्र में 1842 में उनकी शादी हो गई झांसी के राजा गंगाधर राव से। और बस यही वो मोड़ था जहां से मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। पर असल कहानी तो रानी बनने के बाद शुरू हुई। असली परीक्षा तब आई जब झांसी के भविष्य पर, कह सकते हैं, संकट के बादल मंडराने लगे। अब देखिए, संघर्ष बिल्कुल आमने सामने का था। एक तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई जो अपने गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव के लिए सिंहासन बचाना चाहती थीं, और दूसरी तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहाना बनाकर झांसी पर कब्जा करना चाहता था। यही था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़। और फिर जब 1857 की क्रांति की आग भड़की ना, तो उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। फैसला साफ था, लड़ना है, और उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हुंकार भरी। और यहीं से शुरू होती है उनकी रणभूमि की वो गाथा जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा सोचिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। वो खुद अपनी सेना की कमान संभालकर मैदान में उतर गईं। और सामने कौन था? उस दौर की सबसे बड़ी ताकत, ब्रिटिश साम्राज्य। उन्होंने उसे सीधी टक्कर दी। 29 साल, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उस वीरांगना की उम्र थी जब उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी मृत्यु असल में एक अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। रणभूमि में दिया गया उनका वो सर्वोच्च बलिदान उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर गया। तो जैसा मैंने कहा, उनकी कहानी रणभूमि पर खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की शुरुआत होती है। तो आज रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं है, वो भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है, सिंबल है। वो उस हिम्मत, उस अदम्य साहस और अपनी मातृभूमि के लिए उस अटूट समर्पण की मिसाल है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि साहस की, हिम्मत की ऐसी विरासत बनती कैसे है? शायद सिर्फ जंग जीतने से नहीं, बल्कि उन उसूलों पर, उन सिद्धांतों पर टिके रहने से बनती है जिनके लिए एक इंसान किसी भी नतीजे की परवाह किए बिना आखिर तक खड़ा रहता है।